इन पर मालिकाना हक को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। देखिए ये जमीन है और ये जमीन यानी जिस पर क्या होता है, खेती होता है। अब यानी खेती होता है तो ये व्यक्ति को जमीन जो है खेती करने के लिए दिया गया, या हो सकता है कि ये जमीन खाली देखकर खेती करने लगा। अब कहेंगे कैसे कैसे करने लगेगा खेती, कोई खाली देखकर जमीन को, तो ऐसा हुआ यानी जमीन का जो असली मालिक है उसको बेदखल कर दिया गया उसी के जमीन से। यानी जो जमीन की मालकिन है वो मालकिन को ही जमीन पर जाने से रोका गया, यानी उनकी जमीन को जबरन कब्जा कर लिया गया, उनको बेदखल कर दिया गया और उस जमीन पर वो व्यक्ति जो है वो खेती करने लगा। आखिरकार ऐसा क्यों किया? यानी जो है ये व्यक्ति जो है जमीन पर खेती जब करने लगा तो जो मालकिन है उन्होंने कोई भी आपत्ति जो है दर्ज नहीं कराई। आज सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है यानी कब्जा कानून को लेकर है, और सुप्रीम कोर्ट ने यानी कब्जा कानून को लेकर एक्चुअल पोजीशन जो है वास्तविक कब्जा यानी वर्तमान में जो व्यक्ति है उसका समुचित जमीन पर कब्जा कर रखा है। अब यहाँ पर अकेला कब्जा, एक्सक्लूसिव पोजीशन, कब्जा दूसरों के साथ बांट कर ना हो, या ऐसा कब्जा जो असली मालिक के नजर में आ सके और लगातार हो, कंटिन्यूअस पोजीशन हो, पूरा यानी वैधानिक अवधि यानी लिमिटेशन पीरियड है यानी समय सीमा है उस समय सीमा तक हो। यानी अगर ऐसा किसी के पास होता है तो वो व्यक्ति को कानूनी तौर पर जमीन का मालिक बना दिया जाएगा। यानी ये सब अगर साबित आप करने में सफल होते हैं तो आपको प्रॉपर्टी का मालिक बनाया जाएगा। यहां भी कहानी वैसा ही है। यानी एक जो किसान है वो उस जमीन पर पहले क्या किया, हल चलाने लगा और उसके बाद उस जमीन पर खेती करने लगा। अब यानी कुछ साल जो है यानी जमीन की मालकिन ध्यान नहीं दिए। अब बाद में वो जमीन मांगी तो वो कहा कि अब ये नहीं देंगे हम, यानी इस जमीन पर हम बहुत दिनों से हैं, बहुत सालों से खेती कर रहे हैं, हम आपको ये जमीन अब नहीं देंगे। और धीरे धीरे अब ऐसा किया कि एडवर्स पोजीशन का दावा कर दिया, मैंने तो इस पर अब एडवर्स पोजीशन भी प्राप्त कर लिया। अरे कैसे प्राप्त कर लिया? एडवर्स पोजीशन अपने मन से थोड़ी मिलता है, यानी जब तक आपके पक्ष में कोर्ट का आदेश नहीं आएगा तब तक नहीं मिलेगा। आगे क्या हुआ तो ये यानी केस नंबर है, ये जो है 7062 ऑफ 2000, ये केस नंबर है। यानी ये केस नंबर से यानी आप जजमेंट जो है यानी जान सकते हैं कि आखिर कौन सा केस नंबर है, निकाल सकते हैं। अब ये हो गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अब इसमें रेबम्मा के पास जो है गांव में एक खेत था, वो असली मालिक थी। अब यहाँ पर जो है जो मुनि चिकन्ना रेड्डी है ना, कई सालों तक उस जमीन पर खेती करने लगा और वहां रहता भी रहा। दावा जो है समय के बाद जो है रेड्डी कहने लगा कि मैं इतने सालों से इस जमीन का उपयोग कर रहा हूं, ये जमीन अब हमारी हो गई। तो देखें हमारा कानून ये कहता भी है कि अगर कोई भी व्यक्ति बिना रोक टोक के आपकी जमीन को, आपके मकान को अगर 12 साल तक अगर कब्जा कर लिया, ठीक है, कर लिया, तो फिर क्या होगा, वो एक दावा कर सकता है और वो दावा होता है एडवर्स पोजीशन का। लेकिन क्या ये दावा करने से वो जमीन का मालिक बन जाता है? तो ये तो डिपेंड करेगा कोर्ट के ऊपर, ये कोर्ट के फैसले को ऊपर। देखें जमीन के कब्जा को लेकर यानी आप सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है यानी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसमें ऐसे बहुत सारे जजमेंट आपको मिलेंगे जहां पर यानी जमीन पर अवैध कब्जा, मकान पर अवैध कब्जा को लेकर फैसला दिया गया है। तो यहां भी यही हुआ। देखें ये हुआ कि रेबम्मा ने अपने अधिकार के लिए केस दायर किया और कहा कि वो असली मालिक है, ठीक है। अब वो उनके पास जमीन का कागजात है, सही में वो उनका जो है ना एक तरह से उनके पास जमीन का कागजात, उनके पास जमीन का डॉक्यूमेंट, तो वो तो जमीन के असली मालिक है ही कानूनी तौर पर। लेकिन ये जो है ये कह रहा है कि मेरी जमीन है, मेरी जमीन है, तो इसकी जमीन कैसे होगी? यानी ये सवाल था कि क्या केवल लंबे समय तक किसी जमीन पर कब्जा पर रहना, खेती करना उसे मालिक बना देता है? तो वहां पर बिल्कुल जो है एक तरह से अगर बात करें तो ये कहा गया ये सारा कुछ खुले तौर पर होगा, यानी खुले तौर पर ये लगातार होगा, लगातार ये अकेले होगा
और मालिक को यानी बाहर करके अपने जो है हक से कब्जा किया। तो ये सभी चीजें होने के बाद जो है वो डिपेंड करता है एडवर्स पोजीशन। तो एक तो यानी एडवर्स पोजीशन के लिए यानी क्या होना चाहिए, 12 साल होना चाहिए से अधिक, यानी 12 साल प्लस। उसके बाद यानी ये हो गया, उसके बाद अपने आप को मालिक समझना और असली मालिक को हटाने का इरादा। तो ये सारा कुछ होने के बाद आप दावा कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें आगे क्या हुआ। तो अब निष्कर्ष की बात है, यानी इस फैसले में यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो है फैसला दिया और ऐतिहासिक फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर एनिमस जो है यहाँ पर पोसिडेंडी, ये जो है ना एनिमस पोसिडेंडी। तो अब इसका मतलब कहेंगे, मतलब भी जानना बेहद जरूरी है। तो इसका मतलब होता है हिंदी की अगर बात करें तो अधिकार, अधिकार करने का इरादा, करने का इरादा। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये कहा कि बिना एडवर्स पोजीशन नहीं बनता। साथ ही बताया कि एक जो है ना कोई एक साथ मालिक होने पर एडवर्स पोजीशन दोनों दावे नहीं कर सकता। और फैसले में रेड्डी का दावा असफल रहा। रेड्डी कौन था? जमीन पर कब्जा करने वाला, है ना, यानी ये जो रेड्डी हैं ये है कब्जा करने वाले, और रेबम्मा जो जमीन की मालकिन है। अब जमीन का मालिकाना जो हक है वो बरकरार रखा, उन्हीं की जमीन है, उनके पास जमीन का कागजात, उनके पास जमीन का डॉक्यूमेंट, सब कुछ। अब उनका जो एक तरह से मालिकाना हक है उसको बरकरार रखा गया। तो कहीं ना कहीं जमीन मालिक के पक्ष में तो ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। यानी साफ साफ कहा कि देखें सिर्फ कब्जा करने वाला करने से कोई मालिक नहीं बनता। और इसके अलावे भी जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि यहाँ पर जो है ये जो रेड्डी है इसका दावा जो है वो नहीं बनता है। सिर्फ ये कह देना कि हम 12 साल से, हम 20 साल से हैं, इसको कहने से आप जमीन का मालिक नहीं बन सकते हैं। यानी मालिक बनने के लिए यानी आपको कानूनी अधिकार जो है वो प्राप्त करने के लिए आपको ये सब कुछ साबित करना होगा जो हम आपको यानी पहले एडवर्स पोजीशन को लेकर बताए हैं। ठीक है, कि आपका जो कब्जा होना चाहिए वो किस आधार का कब्जा होना चाहिए। और अभी जो खास करके क्या होता है कि जमीन पर जो मकान लोग बना लेते हैं वैसे सिचुएशन में, और वो व्यक्ति गरीब हैं, उनके पास और कोई जमीन नहीं है, मकान बनाकर वो रहने लगे और लंबे समय से वो रहने लगे और उनके पास जमीन का बिजली का कनेक्शन हो जाता है। तो देखें क्या होता है कि ये चीज साबित कर देना। अब ये जब से वो बिजली कनेक्शन लिए हुए हैं ये उसका समय सीमा 20 साल हो गया। तो 20 साल तक जो है जमीन का जो मालिक है वो किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता। यानी जमीन का मालिक का कोई भी कानूनी दावा जो 20 साल तक नहीं होता। तो 20 साल से देख रहा है कि वो व्यक्ति दिखा रहा है कि बिजली का कनेक्शन है, देखें हम 20 साल से बिजली का कनेक्शन लेकर इस घर में रह रहे हैं, और जमीन मालिक तो आज तक जो है यहाँ पर वो दावा नहीं किए हैं। तो ऐसा यहाँ पर सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में आखिरकार हम क्या करें। ठीक है, अब इस जजमेंट को प्राप्त करने के लिए यानी इस जजमेंट का जो निष्कर्ष है ये तो आप समझ गए कि यहाँ पर जो है रेड्डी क्या हो गया, हार गया। यानी ये यही है रेड्डी, वो हार गया। और जो जमीन की मालिक है यानी रेबम्मा वो क्या हो गई, जीत गई। तो अब ये हो गया। तो अब इसका जजमेंट को आपको जानने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां हम बताए हुए हैं कि आपको ये जजमेंट यानी कोर्ट का जो फैसला है वो कैसे मिलेगा, यानी किस प्रकार से आप इसको जो है वो प्राप्त कर पाएंगे। इसके अलावे यानी अब जो है कि अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे यानी कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। अन्य जो विवाद है उससे संबंधित अगर आप जजमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करेंगे। इसके अलावे यानी अगर आप जो है इसी प्रकार का अन्य जजमेंट यानी वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो या वो हाई कोर्ट का जजमेंट हो, हाई कोर्ट का भी जजमेंट, उसकी स्टोरी को जानना चाहते हैं तो आप जाएंगे प्लेलिस्ट में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हाई कोर्ट का फैसला, वहां पर अन्य जजमेंट जो है उसकी भी स्टोरी आप जान सकते हैं कि आखिरकार क्या हुआ और क्या आपके अधिकार हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आपको क्या करना, वीडियो को जाकर लाइक कर देना है। और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपको क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना
और साथ में बेल आइकन दबा लेना। मेरा प्रयास रहेगा कि हम आपको सहायता दें, आपको बताएं कि आखिर जो है आपका अगर कोई भी इस प्रकार का समस्या कभी भी हुआ तो उसका हल आखिरकार कैसे निकलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।